people, it's me Oval Yobrangpa here. Welcome back to my YouTube channel. आप लोग सोच रहे हो अब आप लोगों की योब्रंगपा फिर से कहाँ पहुँच गई। अब हम धीरे धीरे खुलासा करेंगे, पर आपको मेरे पीछे फिर से पहाड़ दिख रही है। अब हम बिजली महादेव की चढ़ाइयों में पहुंच गए हैं। मैं लास्ट टाइम 6-7 साल पहले आई थी, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि इतना चेंज हो गया होगा रास्ता। बट रास्ते में उतना बदलाव नहीं है, पर अब बहुत सारी शॉप्स खुल गई हैं यहाँ पे। और हाँ, बस ऐसे ही। तो हम अभी थोड़ी देर पहले नीचे पहुँचे और हम धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ऊपर जाने की। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बिजली महादेव कुछ सालों में कितना बदल गया है और आगे क्या क्या है। आप सब मेरे साथ बने रहिए। So people, as you can see, लास्ट मंथ में जितना भी मौसम ख़राब रहा, बाढ़ आई और इतना लकड़ी बह गया और बहुत कुछ हुआ, हमने काफ़ी वायरल वीडियोस में देखा होगा। पर उसके बाद भी बिजली महादेव का अपर पोर्शन का इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट अभी भी बिल्कुल स्टेबल है, जैसे पहले था वैसे ही। आप ऊपर आते हो, आपको पाइन कोन वाले ट्रीज़ है, जो पाइन ट्रीज़ है वो हर जगह नज़र आएंगे। और मेरे ख्याल से पहाड़ों की यही बात है, वहाँ पे आपको पाइन ट्रीज़ बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे। और इससे ज़्यादा जो इस पेड़ की स्पेशलिटी है वो इसके पाइन्स हैं, क्योंकि जो पाइन कोन्स होते हैं उसके अंदर बीज होते हैं, और अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करके बेचेंगे तो वो काफ़ी महंगा बिकेगा। बट अब मुझे नहीं पता वो हम बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। आई थिंक बेचने का तो है वो। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। मैं ज़्यादा तो नहीं चली, पर मैं थोड़ा चली और मैं थक चुकी हूँ। मेरी सांसें फूलना शुरू हो गई इतनी जल्दी, जबकि मेरे आगे एक पावर कपल चल रहा है। वो लोग कब से अपना हाथ पकड़ के चले जा रहे हैं। नाइस टू सी। मेरी मम्मी और मासी भी धीरे धीरे पीछे से आ रहे हैं और मैं आगे बढ़ रही हूँ, बिना रुके बिना झुके और थके। ये थकना कब बंद होगा, पर कोई नहीं। और हमने देखा कि पीछे अभी बहुत सारे कैफ़े खुल गए हैं, बट मेरे ख्याल से ये अर्ली आवर्स है, जबकि 11 बज गए हैं। बट ये सुबह का समय, तो अभी लोगों ने अपना कैफ़े ओपन नहीं किया होगा और काफ़ी लोग हैं जो ऊपर जाके वापस आ चुके हैं। मैं आप लोगों को नीचे का व्यू दिखाती हूँ। आधा घंटा लगेगा भाई। मैं तो थक गई। सो पीपल, फालतू बात घुमाते हुए नहीं, सीधे पॉइंट पे आते हुए अब हम ये बात करेंगे कि जो भी मेरी ऑडियंस है, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो, आप लाहौल के हो, आप कुल्लू के हो, आप कहीं से भी हो, आप चंडीगढ़ वगैरह से मुझे देख रहे हो, अगर आप किसी भी ऐसी जगह जाते हो जो रिलीजियस हो, फॉरगेट अबाउट दैट। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। मतलब अगर आप लोग नहीं फैला रहे, दैट्स वेल एंड गुड। बट मैं बता रही हूँ कि अगर हम लोग ही अपने एनवायरनमेंट में
कूड़ा फैलाएंगे तो वो बात अच्छी नहीं होगी। और दूसरी बात, जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, लेज़ वगैरह, मैं अभी भी यहाँ से नीचे कुछ देख पा रही हूँ, उनको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपना कूड़ा ऐसे ही बाहर फेंका हुआ है, मैंने आपको जैसे दिखाया होगा। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे निवेदन है, जो भी यहाँ पे आते हैं और जो भी आने वाले हैं, जो पहली बार देखेंगे, हम चाहते हैं हमारे आने वाले जो पर्यटक हैं यहाँ पे, वो देखे कि भाई पूरा हमारा हिमाचल कितना साफ़ है, ना कि ऐसे कि यहीं के लोगों ने या जो दूसरे आए वो लोग गंदा कर रहे तो हम भी गंदा करें। तो प्लीज़ आप लोग कूड़ा कचरा ना फैलाते हुए अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखिए। ऐसे नहीं है कि हर जगह कूड़ा है, कहीं जगह बहुत साफ़ सुथरी है, सिर्फ ये पेड़ों के जो पत्ते हैं उन लोगों से, पाइन कोन से, पर सम प्लेसेस वहाँ पे रैपर्स, बॉटल्स, प्लास्टिक है। सो प्लीज़, और कुछ लोगों ने तो कूड़े के बाहर ही रख दिया है, मतलब जो डस्टबिन है जो लोगों ने बनाए हैं उसके बाहर ही फेंक दिया है। मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हरकत अच्छी नहीं है। लोग कूड़ा जला रहे हैं, आई थिंक ताकि वो डिकम्पोज हो जाए या तो राख में बदल जाए इसलिए, पर जो बाकी का हिस्सा है वो ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारा एरिया गंदा रहे। तो अगली बार जो भी टूरिस्ट अपने लोग यहाँ आ रहे हैं वो प्लीज़ कचरा ना फैलाएं, और जगह जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप साफ़ सुथरा रख सकते हैं उतना साफ़ सुथरा रखिए। अब ज्ञान की बातें बंद हो गई है, क्योंकि अब गुन्नी को, ओह बाय द वे, मैंने कभी अपना नाम नहीं बताया। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मुझे जानते होंगे, बट जो नहीं जानते, जो नए हैं, नमस्ते सभी को। मेरा नाम गुन्नी है, मेरा नाम गुन्नी है, बट दैट्स माई निकनेम, एंड आई थिंक मैं ये बात कट कर दूँगी। सो पीपल, जो लोग मेरा नाम नहीं जानते, आई एम श्रेया ठाकुर, सो आई एम बेसिकली फ्रॉम हिमाचल। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अपना छोटा मोटा डेली लाइफ या मैं कहीं जा रही होती हूँ वो दिखा देती हूँ, और मोस्टली मैं नेचर के बारे में बात करती हूँ क्योंकि मैं नेचर से ही सराउंडेड हूँ। सो दैट्स अबाउट मी। और अब हम थोड़ा थोड़ा करके हमारी मंजिल के पास पहुँच रहे हैं, तो मैं आपको ऊपर जाके नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगी। आपको पूरा कुल्लू भी दिखाई देगा और आपको बुनतर का भी साइड नज़र आएगा। सो स्टे कनेक्टेड। आपने नहीं डाला। पूरा लोड़ी नारियल सिंह नहीं धूप नारियल सिंह की तरह 100 रुपये रहा नारियल, दूध, प्रसाद, चुन्नी, सब कुछ। अच्छा, दो दिन में सर मंडे तो अब आप सब देख रहे हो बुनतर का नज़ारा, जो हम अभी बिजली महादेव के ऊपर से देख रहे हैं। आपको पूरा बुनतर और शमशी का एरिया नज़र आएगा, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी। तो पीपल, अब हम मुसाफिर कैफ़े में बैठे हैं ताकि हम लोग अपनी पेट पूजा कर सके।
क्योंकि मैंने और मम्मी ने तो सुबह से कुछ खाया नहीं। आपने खाया मासी सुबह से? मासी ने खाया। हम भूखे पेट इतने नीचे से ऊपर चले पर कुछ नहीं होता। मंदिर आप जाओगे, आप खाली पेट जाओगे, वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर हम इस कैफ़े में अभी हम मैगी ट्राई करेंगे पहले, और फिर हमने राजमा चावल ऑर्डर किया है ताकि हम खा सकें। और अगर मैं आप लोगों को अपना छोटा सा ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो बिजली महादेव 2640 किलोमीटर अबव है सी लेवल के, और पर यहाँ पे थोड़ा अलग लिखा हुआ था। मंदिर बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे बहुत सारे मूर्तियाँ हैं जो नंदी जी की है, और छोटे छोटे शिवलिंग और भी बने हैं बाल पत्थरों के। और जो अंदर है, जो मेन मंदिर है, उसमें घी का शिवलिंग बना हुआ है, जो 12 साल में एक बार जैसे ही वहाँ पे लाइटनिंग वगैरह गिरते हैं, मक्खन और एक वो नहीं होता, घी एक नहीं होता, अच्छा मक्खन का शिवलिंग है। और 12 साल में एक बार जब वहाँ पे बिजली गिरती है तो वो टूट जाता है, पर फिर जो मंदिर के पंडित हैं वो उसे फिर से बना देते हैं उसी मक्खन से। तो अभी मुझे इसके बारे में इतना ही पता है। और शायद मैंने विकिपीडिया में देखा था कि यहाँ पे बोला जलंधर और शिव जी की लड़ाई हुई थी और कुछ करके, जो मुझे अभी पूरा नहीं पता है, पर मुझे पता चलेगा तो मैं फिर से विकिपीडिया में देख के आप लोगों के यहाँ डाल दूँगी। तो अब हम वेट करते हैं ताकि खाना आए, क्योंकि अब मुझे भूख लग रही है। आप यहाँ पे कब से रहते हो अंकल? मेरे को हो गए 7-8 साल। 7-8 साल, अच्छा 7-8 साल हो गए। अच्छा। तो आप इधर के ही हो कि आप कहीं और के हो? हाँ जी, आप इधर से ही हो, आप कहीं और से हो? मैं लोग को नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से? लाहौल से? हाँ लॉल से, पर हम कुल्लू में ही रहते हैं। कहाँ पे? यहीं पे डालपुर। अच्छा। हाँ जी। हाँ, तो आपको मंदिर के बारे में क्या क्या पता है अंकल, अगर आप बताओगे तो? मंदिर के बारे में क्या है, मेन खासियत ये है कि आसमानी बिजली गिरती है इस पे, हाँ जी। और फिर शिवलिंग खंडित हो जाता है और फिर मक्खन से जोड़ा जाता है इसको पुजारी जी। ये और मैंने सुना है यहाँ पे शिव भगवान और शायद किसी असुर का भी झगड़ा हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको? पुलित नाम का राक्षस था। अच्छा। उसने सांप का रूप धारण किया था, ऐसे बोलते हैं। हाँ जी। फिर वो पूरे कुल्लू को नदी बंद करके डुबाना चाहता था। अच्छा। कुल्लू नदी को। हाँ जी। इसलिए उतने में भगवान शिव आ गए और उन्होंने त्रिशूल मारा उसके सिर पे। अच्छा। फिर वो मर गया और उसके जो है आकार जो है पहाड़ियों के रूप में खंडित हो गई है। अच्छा। हाँ जी। ओके। ये इसका माथा है, मथान। अच्छा। पुराना नाम है मथान, माथा। माथा अच्छा। मतलब उसका सांप का माथा। सांप का माथा। जीभ इसके नीचे जिया में। अच्छा। रीढ़ की हड्डी वो सामने वाली पहाड़ी वो मंडी जाके पूंछ मिलती इसकी। अच्छा। इतना लंबा था, इतना लंबा। हाँ जी। ये था। हिस्ट्री काफी लंबी है मतलब कुल्लू एक की। ही लंबी है। पुलित नाम से ही पहले पुराना नाम कुल्लू का पुलित था। अच्छा। वो उसके नाम से पड़ा है पुलित। पुलित से फिर कुल्लू बन गया। ये हिस्ट्री लंबी है। थैंक यू अंकल, आपने इतना इन्फॉर्मेशन हमें Okay. दिया। सो पीपल, अब हम खाना खा के आगे बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे बालों के थोड़ी सी होश उड़ गई है। हमने खाना मुसाफिर कैफ़े में खाया, जो अंकल ने बहुत टेस्टी बनाया था। हमने राजमा और मैगी खाया था। अगर आप लोग कभी वहाँ जाओ तो और आपने खाना नहीं खाया है तो आप जैसे ऊपर को चढ़ोगे आपको ऊपर इतना बड़ा बोर्ड दिख जाएगा।